नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चटी है और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। जॉब लगना, वो दिन जब आपका ऑफर लेटर आपको मिलता है, उसे शायद जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में शामिल किया जा सकता है। और अगर आपका पैकेज शानदार लगा हो तो क्या ही कहने। ऑफर लेटर आते ही घर वाले रिश्तेदारों के बीच बच्चों की तारीफें करना शुरू हो जाते हैं कि भाई देखो मेरे लाडले या लाडली ने क्या कमाल कर दिखाया है। लेकिन कभी कभी किन्हीं चीज़ों के चलते किस कदर से वक्त, हालात और जज्बात बदल सकते हैं, आज इसकी कहानी आपको बताएंगे इस वीडियो में। एक जॉब जिसके 12,000 कैंडिडेट थे, तकरीबन 450 से भी ज़्यादा इंटरव्यू के बाद कंपनी को एक कैंडिडेट पसंद आया। इस कैंडिडेट ने न केवल हर राउंड शानदार तरीके से पास किया, बल्कि कंपनी को कई ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ भी दिए जिनसे इम्प्रेस होकर कंपनी उसे मुंह मांगे दामों पर रखने के लिए तैयार हो गई। सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन कंपनी को आखिर में अपना फैसला बदलना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़के के सपने चंद पलों में ताश के पत्तों से बने घर की तरह धराशाही हो गए। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सुने, समझें और सबक लें कि ऐसी गलती आपसे गलती सी भी ना हो। जॉबी के फाउंडर मोहम्मद अहमद भाटी ने 12,000 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को फाइनल किया। मोहम्मद अहमद भाटी उसे 22 लाख रुपए के पैकेज पर रखने के लिए राजी हो गए। ये कहानी है मुंबई के एक स्टार्टअप जॉबी से जुड़ी हुई। मोहम्मद अहमद भाटी ने इस कैंडिडेट को अपना बजट 20 लाख रुपए होने के बावजूद 22 लाख रुपए पर एनम ऑफर किया, लेकिन आखिरी समय में उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। मोहम्मद अहमद भाटी ने बताया कि जब कैंडिडेट का बैकग्राउंड खंगाला गया तो पाया गया कि हाल ही में कैंडिडेट ने धार्मिक आधार पर एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने बताया कि कैंडिडेट ने एक धर्म विशेष को लेकर अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये ईमेल कंपनी की ओर से भेजा गया ऑफर लेटर है, जिसमें कहा जा रहा है कि कंपनी का बजट तो 20 लाख रुपए पर एनम था, लेकिन उन्हें कैंडिडेट इतना पसंद आया कि वो उसे 22 लाख रुपए पर एनम पर रखने के लिए राजी हो गए। हालांकि जब लड़की का बैकग्राउंड चेक किया गया तो कहानी बिल्कुल पलट गई। कंपनी की ओर से कैंडिडेट को एक और मेल किया गया जिसमें लिखा गया था कि आपका ऑफर कैंसिल किया जाता है। कंपनी की ओर से लिखा गया, जैसा कि पहले बताया गया है, हमने प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले एक नियमित पृष्ठभूमि जांच की। इस दौरान हमें लिंक्डइन पर कुछ हालिया सार्वजनिक पोस्ट मिले जिनमें आपकी टिप्पणियां शामिल थी जो कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत करेंगी। जॉबी में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गहराई से सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। हमारी टीम विविधतापूर्ण है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा सह संस्थापक ईसाई है और हमारा निवेशक और सलाहकार जैन है और मेरी पूरी टीम के सदस्य हिंदू हैं। हम कार्यस्थल को ऐसे तत्वों से मुक्त रखने में अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। इसके मद्देनजर हमने प्रस्ताव पत्र बनाने के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। हम आपके आगे के करियर के लिए शुभकामनाएं देते हैं और साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा निवेश किए गए समय और प्रयास की सराहना करते हैं। इस फैसले को कंपनी के फाउंडर मोहम्मद अहमद भाटी ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर किया, बाकायदा मेल्स के स्क्रीनशॉट्स के साथ। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने सही किया। मोहम्मद अहमद भाटी ने लिखा, लिंक्डइन के कुछ पोस्ट पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के आधार पर ऑफर लेटर रद्द कर दिया गया। रेडिट पर हमारे वायरल पोस्ट के बाद 12,000 नियुक्तियों और 450 इंटरव्यू में से किसी का भी चयन नहीं होने के बाद ये उम्मीदवार हमारे पास पहुंचा और आवेदन किया। हमें और ज्यादा प्रभावित करने के लिए उसने जॉबी के साथ अपना रिज्यूमे भी बनाया और प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए कदमों के सुझाव भी दिए। इंटरव्यू से प्रभावित होकर हम अपने बजट से ऊपर का ऑफर देने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिरी बैकग्राउंड चेक के दौरान हमें हाल ही में सार्वजनिक टिप्पणियां मिली जो धार्मिक समुदायों के प्रति अपमानजनक थी। कोई कितना भी कुशल क्यों न हो, हमारे लिए सम्मान और बुनियादी शालीनता अधिक मायने रखती है। प्रतिभा आपको दरवाजे तक पहुंचाती है, मूल्य तय करते हैं कि आप टिकेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हमने सही काम किया? ये खबर इस बात का उम्दा उदाहरण है कि आज के समय में कंपनियां किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले कितनी बारीकी से उनकी पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट चेक करती है। सोचिए, एक नफरत भरा पोस्ट और 22 लाख रुपए के पैकेज वाली नौकरी हाथ से निकल गई। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी एक अलग ही तरह की बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कंपनी के फाउंडर को कोस रहे हैं, उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके इस फैसले को सही करार दे रहे हैं।
इसी कड़ी में कुछ यूजर्स ने क्या कुछ लिखा, आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने जो भी लिखा वो एक अलग मामला है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल हैरान करती है कि लोग लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसी चीजें पोस्ट करने के लिए क्यों करते हैं जिनका कोई पेशेवर महत्व नहीं है। मेरा मतलब है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन लिंक्डइन पर उनके जैसे लोग हमेशा के लिए बेरोजगार रहने लायक हैं। जॉबी के संस्थापक मोहम्मद अहमद भाटी द्वारा एक उम्मीदवार के 22 लाख के ऑफर लेटर को रद्द करने का निर्णय बहुत ही साहसिक है, क्योंकि उन्होंने एक खास धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। बहादुर किस बात के लिए? इस बकवास से नौकरी पेशा का भविष्य खत्म हो गया। जॉबी हायरिंग प्लेटफॉर्म के मोहम्मद अहमद भाटी पर शर्म आती है। उनकी नौकरी युवा हिंदू पुरुषों की नौकरियां छीन रही है। हिंदुओं का ना तो कोई भारत है और ना ही कोई अन्य देश। हिंदुओं के साथ हर जगह भेदभाव किया जाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।